चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे मंदिर की जो अपनी रहस्यमय हीलिंग पावर्स यानी कि उपचार शक्तियों के लिए जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां विश्वास, मनोविज्ञान और आध्यात्म सब एक साथ मिलते हुए दिखते हैं। तो सवाल ये है कि भारत की सबसे मशहूर हीलिंग प्लेस आखिर है कौन सी? इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान के दौसा जिले में, जहां मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। अच्छा, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मान्यताओं के मुताबिक सैकड़ों साल पहले ये पूरा इलाका एक घना जंगल हुआ करता था और कहा जाता है कि बालाजी महाराज, प्रेतराज और भैरव जी ने लोगों को सपने में दर्शन देकर यहाँ एक मंदिर बनाने के लिए कहा। बस फिर धीरे धीरे ये जगह नेगेटिव एनर्जी और आध्यात्मिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए मशहूर हो गई। अब देखिए, यहाँ की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि शक्ति किसी एक देवता से नहीं आती, बल्कि यहाँ की पूरी शक्ति 3 दिव्य शक्तियों के एक बहुत ही अनोखे गठबंधन में छिपी है। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। और यही वो चीज़ है जो इस मंदिर को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। पूरे भारत में ये अकेली ऐसी जगह है जहां हनुमान जी के 3 शक्तिशाली रूप यानी बालाजी, प्रेतराज और भैरव एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि लोगों को उनके दुखों से छुटकारा मिल सके। तो चलिए इस दिव्य टीम को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हैं बालाजी महाराज, जो मेन प्रॉब्लम मतलब कि जो भी बाधाएं या नेगेटिव एनर्जी है उसे हटाते हैं। फिर आते हैं प्रेतराज सरकार, जो एक जज की तरह काम करते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें यानी अर्जी लगाते हैं और मानसिक परेशानियों का हल पाते हैं। और आखिर में आते हैं कोतवाल भैरव जी, जो एक गार्डियन की तरह हैं। वो ये पक्का करते हैं कि प्रॉब्लम वापस ना आए और न्याय मिले। मतलब ये एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। तो अगर कोई वहां जाता है तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? इसके लिए भी एक बहुत ही खास और तय किया हुआ अनुष्ठान है। चलिए इस आध्यात्मिक सफर के एक एक कदम को समझते हैं। तो होता यह है कि ये पूरी यात्रा 3 खास पड़ावों से गुजरती है। पहला पड़ाव है बालाजी दरबार, जहां शुद्धिकरण होता है। यहाँ भक्त खुद को उस दिव्य ऊर्जा के लिए तैयार करता है। दूसरा और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव प्रेतराज सरकार के दरबार में आता है, जहां अर्जी लगाई जाती है। अक्सर इसी जगह पर दबी हुई नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। और आखिर में भैरव जी के दरबार में फाइनल समाधान होता है, जहां नेगेटिविटी से रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर। जब लोग यहाँ जादू या चमत्कार की बात करते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है? इसे 2 अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लें, जब यहाँ जादू की बात होती है तो इसका मतलब कोई हाथ की सफाई या ट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जादू का मतलब है एक बहुत ही गहरा आंतरिक उपचार, मतलब नेगेटिव एनर्जी, डर और मन की तकलीफों से छुटकारा पाना। अब ये बहुत दिलचस्प है। जो लोग यहाँ आते हैं वो अक्सर कुछ अजीब से शारीरिक और भावनात्मक अनुभव बताते हैं, जैसे अचानक कंपकपी होना, रोना चिल्लाना या फिर एकदम से मन में एक गहरी शांति महसूस करना। तो सवाल ये है कि इन अनुभवों का मतलब क्या है? तो इन अनुभवों को समझने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि ये सब बालाजी की सीधी कृपा है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नजरिया इसे एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक घटना मानता है। इसे कथार्सिस या प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं, जहां इंसान का विश्वास और वहां का माहौल मिलकर उसे भावनात्मक तौर पर आजाद कर देते हैं। और जो वैज्ञानिक नजरिया है उसे अगर एक लाइन में समझना हो तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे मन और शरीर का कितना गहरा कनेक्शन है। जब मन किसी बात पर पूरी तरह यकीन कर लेता है कि हीलिंग मुमकिन है, तो शरीर भी उस यकीन पर रिएक्ट करने लगता है। चलिए अब कुछ जरूरी बातों और नियमों पर आते हैं, क्योंकि जब कोई जगह इतनी शक्तिशाली मानी जाती है तो जाहिर है उसके कुछ कड़े नियम भी होंगे। ये 4 नियम बहुत ही जरूरी हैं और इन्हें मानना ही पड़ता है। मंदिर के अंदर कुछ भी खाना पीना मना है, कोई भी प्रसाद घर नहीं ले जा सकते और रात में रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और सबसे अनोखा नियम, जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी पीछे नहीं आती।
तो आखिर में अगर कोई पूछे कि यहाँ का असली चमत्कार या जादू क्या है, तो वो कोई करतब नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रीसेट है। ये असल में नेगेटिव विचारों का खत्म होना है, डर से आज़ादी है और जिंदगी में हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत है। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, मेहंदीपुर बालाजी आखिर है क्या? सिर्फ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र, या फिर मनोविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण, या फिर शायद इन दोनों का एक ऐसा शक्तिशाली संगम जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं?